मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम क्लास 9 क्षितिज भाग 1 काव्य खंड में रसखान पढ़ेंगे। रसखान जो है कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। इनका जन्म 1548 ईस्वी में दिल्ली के आसपास हुआ। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और इनके गुरु का नाम स्वामी विट्ठल दास था। इन्होंने गुरु विट्ठल नाथ से शिक्षा प्राप्त की और 1628 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, रसखान रचनावली। रसखान कवि को श्री कृष्ण से अनन्य भक्ति थी। उन्होंने श्री कृष्ण के ब्रजभूमि का वर्णन अपने काव्यों में किया है। श्री कृष्ण की मुरली बजाना, गौओं के साथ पीछे पीछे जाना, माखन चुरा कर खाना, यह सारी लीलाओं का उन्होंने इसमें वर्णन किया है। प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता और कृष्ण की प्रति उनकी आसक्ति, यह इनके काव्य की विशेषता है। इन्होंने ब्रज भाषा का अत्यंत सरल और मनोरम ढंग से प्रयोग किया है। बच्चों, अब हम रसखान के सवैये देखते हैं। पहला पद है मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाम के ग्वालन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, कियो हर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो कहो बस मेरो, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। प्रस्तुत सवैये में रसखान कवि श्री कृष्ण के द्वारा उपयोग की गई हर वस्तु को, चाहे उनका जन्म हो, चाहे वह पत्थर हो, चाहे पक्षी हो या फिर गाय हो, सब चीजों से इतना स्नेह है, उनका इतना सानिध्य है कि वह श्री कृष्ण की सभी वस्तुओं को अपने पास रखना चाहते हैं। कहते हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, अगर मेरा जन्म हो, मानुष हो तो वही रसखान। रसखान कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, अगर मेरा मनुष्य के रूप में जन्म हो तो ब्रज के गांव में हो, जहां श्री कृष्ण की अनेक प्रकार की लीलाएं किया करते थे। मैं ब्रज के गांव में जन्म लूं, मैं गोकुल गांव में निवास करूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, अगर मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो मैं श्री कृष्ण की उन गायों के बीच में चरूं जिसका चरवाहा वह स्वयं बनते हैं। अगर मैं पशु हूं तो श्री कृष्ण की गाय के रूप में हूं, ताकि उनका सानिध्य मुझे प्राप्त होता रहे। पाहन हो तो वही गिरि को, अगर मेरा जन्म पत्थर के रूप में हो तो मैं वो पत्थर बनूं जिसे श्री कृष्ण ने श्री कृष्ण ने पुरंदर इंद्र की से सुरक्षा करने के लिए, गोकुल वासियों को बचाने के लिए अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण किया था, अपनी कानी उंगली पर उस गोवर्धन पत्थर को उठाया था। इसलिए अगर पत्थर के रूप में मेरा जन्म हो तो मैं वह पाहन बनना चाहता हूँ, वह पत्थर बनना चाहता हूँ जिसे श्री कृष्ण ने अपनी कानी उंगली पर धारण करके संपूर्ण गोकुल वासियों की सुरक्षा की थी। जो खग हो तो बसेरू करो, मिल कालिंदी कूल कदम की दारन। अगर मैं खग पक्षी बनूं तो मैं उस जगह निवास करूं जिस कालिंदी मतलब यमुना नदी के किनारे पर कदम की डाल के पास बैठकर श्री कृष्ण जहां बंसी बजाते हैं, उस वृक्ष का मैं पक्षी बनूं, ताकि कृष्ण का सामीप्य मुझे मिलता रहे। मैं हमेशा कृष्ण के पास रहूं, चाहे मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूं या फिर गाय के रूप में जन्म लूं या पत्थर बनूं
या फिर पक्षी बनूं, हर तरह से रसखान कवि श्री कृष्ण के पास ही रहना चाहते हैं। दूसरा पद, या लकुटी और कमरिया पर राज तीनों पुर को तज डारो, आठों सिद्धि नौ निध के सुख नंद की गाय चराय विसारो, रसकान कहो इन अखियन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। इसमें भी श्री कृष्ण के प्रति रसखान के अनन्य प्रेम का चित्रण किया गया है। रसखान कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण की प्रिय वस्तुओं के लिए मैं अपने संपूर्ण सुखों का त्याग कर देना चाहता हूँ। या लकुटी और कमरिया, वह लकुटी लाठी और कंबल, कंबल श्री कृष्ण अपने कान्हे पर धारण करते थे और एक लकड़ी जो होती थी वो हमेशा अपने हाथों में रखते थे। तो रसखान कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण की लकुटी, लकड़ी, लाठी और कंबल के लिए मैं तीनों लोकों के सुख का त्याग कर देना चाहता हूँ। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराय विसारो, अगर मुझे नंद के गाय को चराने का मौका मिले तो मैं आठों सिद्धियों और नौ निधियों को भी न्यौछावर कर दूंगा। रसखान कवि कहते हैं कि अगर मुझे नंद की गाय चराने का मौका मिले तो मैं आठों सिद्धियों और नौ निधियों को भी त्याग देने के लिए तैयार हूँ। रसखान कहो इन अखियन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, रसखान कवि कहते हैं कि मैं अपनी आंखों से ब्रज के वन, उपवन, बागीचे, तड़ाग, तालाब, सरोवर को हमेशा देखना चाहता हूँ। कौटिक ये कलधौक के धाम करील की कुंजन ऊपर बारों, कौटिक मतलब करोड़ों, कलधौक मतलब सोने और चांदी के महलों को मैं करील के कटीली झाड़ियों और उपवन, बागीचों के झाड़ पर निछावर कर देना चाहता हूँ। मैं करोड़ों सोने के महलों को भी श्री कृष्ण के प्रेम को पाने के लिए करील के कटीले वृक्षों पर न्यौछावर कर देना चाहता हूँ। अर्थात पूर्ण रूप से वह श्री कृष्ण के सानिध्य में रहना चाहते हैं, उनके पास में रहना चाहते हैं और उसके लिए सभी सुखों का त्याग करना चाहते हैं। तीसरा पद हम देखते हैं, मोर पखा सिर ऊपर राखियों गुंज की मार गरे पहिनो, ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरौंगी, भावत वही मेरो रसखान सो तेरे कहे सब स्वांग रचौं करूंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगो। प्रस्तुत पद में एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, मैं श्री कृष्ण की तरह रूप धारण करना चाहती हूँ। वह जो जो रूप धारण करते हैं, जो जो चीजें पहनते हैं, वह सब कुछ मैं धारण करना चाहती हूँ। श्री कृष्ण के सौंदर्य पर वह मुग्ध है और उसके लिए वह सारा स्वांग करने के लिए तैयार है। कहती है, हे सखी, मोर पखा सिर ऊपर रखियो, जिस तरह श्री कृष्ण अपने सिर पर मोर का पंख लगाते हैं उसी तरह से मैं भी मोर का पंख अपने सिर पर धारण करूंगी। गुंज की माल गरे पहने, गुंजन मोती की माला अपने गले में धारण करूंगी। ओढ़ी पीताम्बर, श्री कृष्ण पीताम्बर ओढ़ते हैं तो मैं पीला वस्त्र भी धारण करूंगी। लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगा, और हाथ में लकड़ी लेकर ग्वारिन, ग्वाल, गोधन, गोधन में गाय, बैल, बछड़े सब आते हैं, तो ग्वालिन बन करके और श्री कृष्ण का रूप धारण करके गायों के साथ साथ चलूंगी। भाव तो वही, जो जो चीजें, भाव तो मतलब अच्छी लगना, जो चीजें श्री कृष्ण को अच्छी लगती हैं वह सब कुछ मैं धारण करना चाहती हूँ। और तेरे कहने से सब स्वांग करूंगी, तेरे कहने से मैं श्री कृष्ण का हर रूप धारण करना चाहती हूँ, हर वस्तुओं को धारण करना चाहती हूँ। किंतु या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगो, किंतु जो मुरली श्री कृष्ण अपने होठों पर धारण करते हैं उस मुरली को, हे सखी, उस मुरली को मैं अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। इसका कारण क्या था कि गोपियां मुरली को अपनी सौतन मानती थी
और वह कहती हैं मैं तो हर स्वरूप धारण करने के लिए तैयार हूँ, हर प्रकार के चीजों को तैयार हूँ धारण करने के लिए, किंतु जो कृष्ण अपने होठों पर मुरली धारण करते हैं उस मुरली को मैं कभी न धरूंगी, कभी न धरूंगी। अगला देखते हैं। कृष्ण की मुस्कान पर गोपियां इतनी मोहित है कि वह कहती है कि जब श्री कृष्ण बंसी बजाएंगे और मुस्कुराएंगे तो मैं किसी भी प्रकार से उनके पास खिंची हुई नहीं जाऊंगी। वह मना करती है और कहती है कि मैं तुम्हें शपथ देती हूँ कि श्री कृष्ण के जब मुरली बजेगी तो मैं अपने कानों में को बंद कर लूंगी, अपने कानों को पूर्ण रूप से बंद कर लूंगी, उसकी मुरली को ध्वनि को नहीं सुनूंगी। देखिए, कान निदय अंगुरी रखिबो जब ही मुरली धुनि मंद बजे। गोपी कहती है कि हे सखी, जैसे कृष्ण की मुरली की ध्वनि मेरे कानों में जाएगी, मैं अपने कानों को क्या कर लूंगी, दोनों हाथों से बंद कर लूंगी। मोहन तान सो रस खान अटा चढ़ी गोधन गई हूं सो गई हूं। अगर श्री कृष्ण अटा मतलब अटारी पर चढ़ करके भी मुरली बजाएंगे और उनकी मुरली की ध्वनि मेरे कानों में आएगी, फिर भी मैं उसकी ओर खींची हुई नहीं जाऊंगी, मैं अपने कानों को पूर्ण रूप से बंद कर लूंगी। तेरी कहो सिगरे, तेरी मतलब बार बार सभी ब्रज के लोगों से मैं यह कहती हूँ, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिन काली कोई कितनो समझियो। कोई मुझे कितना भी समझाए किंतु मैं किसी की बात नहीं मानने वाली हूँ। क्यों नहीं मानूंगी? माई रीवा मुख की मुस्कान संहार न जइयो न जइयो। कहती है गोपी, हे माँ, मैं तो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, किंतु जब वह उनकी मंद मुस्कान मैं देखूंगी तो उसकी तरफ मैं ऐसे ही खींची चली जाऊंगी, मैं अपने आप को संभाल नहीं सकती हूँ। इसलिए गोपी कहती है, हे माँ सुनो, जब उनकी मंद मुस्कान मैं देखती हूँ तो मैं मोहित हो जाती हूँ, आकर्षित हो जाती हूँ। उनके मंद मुस्कान में इतनी मोहिनी है कि मैं अपने आप खींची चली जाती हूँ, फिर मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी।